ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सांख्यिकी अध्याय से है। कक्षा 10 की सांख्यिकी अध्याय, जिसको सांख्यिकी को अपन बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक, ठीक है। और ध्यान रख लेना, बहुलक जो होता है ना वो सिंपल होता है और ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने इसी वजह से लिख रखा है कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है बहुलक। सबसे आसान होता है इसको निकालना। तो 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट में पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आज उसके बाद 4 नंबर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं बहुलक। तो इसको देखना है पूरा। तो अब हम सांख्यिकी अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको माध्य माध्यिक बहुलक के एक एक नंबर के क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद हमने 9 या 8 या 9 क्वेश्चन अपनों ने माध्य के कर लिए। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक चलता है बहुलक, और उसके बाद पढ़ेंगे बहुलक के बाद, बहुलक के सारे क्वेश्चन करने के बाद अपन पढ़ेंगे माध्यक, ठीक है। तो मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन बता दिए। आज हम बहुलक को कैसे करते हैं सोल्व, बहुलक का क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको करते हैं, ठीक है, उसको सीखेंगे। तो कक्षा 10 में पास कराने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न में ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। और 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट का दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखना है आपको क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर सोल्व करेंगे। निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो ये आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या है। इस आयु वर्ग में कितने रोगी है? 6। इस आयु वर्ग में कितने? 11। इस आयु वर्ग में 21, इसमें 23 और इसमें 14 और इसमें 5, ठीक है। अब इन उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, अपनों को बहुलक उन्होंने नहीं सिखाया है तो वो आज सीखेंगे। माध्य मैंने पहले से सिखा दिया है। माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये काम तो हम पहले से ही कर चुके हैं। माध्य ज्ञात करने वाला काम तो पहले से कर चुके हैं, तो इसको अब यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा काम करेंगे अपन? ओनली बहुलक कैसे निकालते हैं वो करेंगे, ठीक है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। तो बस दोनों का मान निकाल के देखना है किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है, और उसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सारणी बना लेता हूँ। ये क्या है? क्षैतिज रेखा में दे रखी है, तो इसको ऊर्ध्वाधर रेखाओं में, खड़ी रेखाओं में लिख लेता हूँ मैं। तो देखो, तो सबसे पहले आयु वर्ग ये जो होता है 5 से 15, 15 से 25 को क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। तो ये लिखा मैंने वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास कराने में 4 नंबर का आएगा, या तो 4 नंबर का आएगा या 3 नंबर का, ठीक है। वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ये यहीं से लिख रहा हूँ देखो। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, अब 45 से 55, 45 से 55 और फिर 55 से 65। तो ये 55 से 65, ठीक है। अब ये तो वर्ग अंतराल, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है? अपनी बारंबारता, इसको बोलते हैं एफ, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आपको एज इट इज़ ऐसी सेम सारणी बनानी है, और बिल्कुल भी कोई काटा पीसी नहीं करनी है ना। अच्छे से स्केल का यूज़ करके करना है आपको। मैं हाथ से बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी, पर आपको स्केल की मदद से करना है ना, ठीक है। अब एफ के मान भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 6, 11, 21, 23, ये 23 है मेरा ना, और ये 14 और ये 5। बस इतना सा काम करना है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम आता है वो बहुलक का सूत्र है। तो जो बहुलक का जो सूत्र होता है यहाँ लिख रहा हूँ मैं। बहुलक, बहुलक बराबर एल, एल ए प्लस F1, एफ नीचे F1 माइनस F0 अपॉन, पूरे के अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि आपको पास होना है, 4 नंबर लाने हैं, तो सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है अपना? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कोष्टक बंद और H। सेम एज इट इज ऐसा वैसे करना है आपको, ठीक है। F1 माइनस F0 2F1, ये 2 किससे गुणा है? ओनली F1 से गुणा है ये, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है?
अब इस एफ में ढूंढना है आपको सबसे बड़ा मान। एफ में क्या, ये देखो सबसे पहले तो इस ऐसी सारणी दी होगी तो उसको आपको ऐसी ऐसी सीधी लाइनों में बना लेनी है। फिर आपको दूसरा काम करना है, एफ में सबसे बड़ा मान ढूंढना है। तो एफ में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 23। 23 है तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे बॉक्स बना लेना 23 पे। 23 पे ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। 23 पे ऐसे बॉक्स बना के और इसमें लिख देना ये 23 क्या है अपना, F1 है। क्या है ये, F1 है। ये 23 क्या है अपना, F1। इससे ऊपर वाला होगा F0। तो F0 का मान कितना है अपना 21, F1 का मान कितना है 23। तो 0 1, अब 0 1 के बाद कितना आता है, F2 2 क्या आता है, देखो 0 के बाद क्या आएगा, 0 1 2। तो ये जो सबसे बड़ा मान होगा ना, ये क्या होगा अपना F1 होगा। इससे ऊपर F0 होगा और F1 से नीचे क्या होगा, F2, ठीक है। तो F1 F0 और F2 के मान पता चल गए। अब अपनों को कौन सा मान चाहिए, L और H का मान। तो L का मान होता है ना वर्ग अंतराल में आगे वाला, निम्न सीमा होती है। L क्या होती है अपनी, लोअर लिमिट। तो L होती है अपनी लोअर लिमिट, तो आगे वाला। वर्ग अंतराल में भी कौन सा मान, आगे वाला L का मान होता है। तो ये क्या है अपना L, ठीक है। और H होता है, H वर्ग अंतराल में अंतर। H क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, H वर्ग अंतराल में अंतर, वर्ग अंतराल में अंतर। तो देखो वर्ग अंतराल में अंतर कितना है, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो एच का मान कितना आ गया, 10 अपना। 25 में से 15 घटाओ 10, 35 में से 25 घटाओ 10, सभी में से घटाओगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये लिख दिया मैंने। एक बार और समझा देता हूँ। एच होता है अपना, देखो एल तो क्या होती है, वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होती है ना, इसी वर्ग अंतराल में लेना है आपको, किसी और में नहीं लेना है। जो बड़ा ही बड़ा है ना, उसको पूरे को बॉक्स में बंद कर देना है, ऐसे पूरे को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है, बिल्कुल। अब जो F1 है ये तो अपना सबसे बड़ा मान, इससे ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2, ये मान हो जाएंगे तीनों अपने, F1 F0 और F2 है ना, सॉरी F0 F1 और F2 हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा मान होगा उस वर्ग अंतराल में अपना जो आगे का मान होगा वो L का मान होगा। और H का मान किसे निकालते हैं, H का मान निकालते हैं अपन वर्ग अंतराल का अंतर करके, ठीक है। तो एक बार वो समझा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये टेढ़ी लाइनों में लिखा हुआ है, मतलब क्षैतिज रेखा में लिखा हो तो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा में लिख देना है। फिर आपको करना है F बारंबारता में सबसे बड़ा मान ढूंढना है। तो सबसे बड़ा मान होता है 23, ये F1 का मान होता है। तो F1 से ऊपर वाला F0 का मान होता है, F1 के नीचे वाला F2 का मान होता है, ठीक है। अब मैंने सबसे बड़े मान में जो उसको बॉक्स में बंद कर लिया, बॉक्स में बंद कर लिया। और जो वर्ग अंतराल में आगे वाला मान होता है वो L का मान होता है। ये किसका मान होता है, L का मान होता है। किसका मान होता है, L का। तो मैंने L बराबर लिख दिया, ठीक है। अब H जो होता है वर्ग अंतराल में अंतर होता है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल में अंतर। तो सभी के मान लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा L का मान कितना मेरा 35, फिर मेरा F1 F0 का मान है मेरा 21, F1 का मान है मेरा 23 और F2 का मान है मेरा 14 और H का मान है मेरा कितना 10। अब सूत्र में रख दो, अब इस सूत्र में रखते जाओ, इन मानों को सभी को क्या करो, सूत्र में रखते जाओ। तो देखो सबसे मैंने L रखा, तो L का मान कितना है मेरा 35, तो ये 35 प्लस कोष्टक शुरू F1 का मान है मेरा 23, तो ये मैंने 23 लिखा। फिर माइनस F0 का मान कितना है 21, तो ये मैंने 21 लिखा अपॉन, ठीक है, 2 इंटू F1 का मान कितना है मेरा 23, तो ये 23 लिखा मैंने। फिर माइनस F0 का मान कितना है 21, तो ये 21। फिर माइनस F2 का मान है 14, तो ये 14 कोष्टक बंद इंटू H का मान कितना है 10, तो ये 10 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो आगे देखो। तो देखो सबसे पहले 35 ऐसा कैसे प्लस 23 में से 21 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2 बटे। अब देखो सबसे पहले गुणा कर लो, 23 को 2 से गुणा ही करना है, ध्यान रखो, पहले सबसे पहले गुणा करना है। बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले क्या करो, गुणा। तो 23 को 2 से करेंगे तो 46, तो 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, ठीक है। अब आगे देखो ये 35 ऐसा कैसे, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे, ये 2 ऊपर ऐसा कैसे, अब अपॉन 46। अब देखो यहाँ पे भी इस 21 के आगे भी माइनस का चिन्ह है और 14 के आगे भी माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अच्छे समझ लेना, 21 के आगे भी माइनस का चिन्ह है और 14 के आगे भी किसका चिन्ह है, माइनस का। 21 के आगे भी माइनस का, 14 के आगे भी माइनस का, दोनों माइनस की संख्या है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, 21 के आगे माइनस का चिन्ह है और 14 के आगे माइनस का, तो कुछ नहीं करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है और दोनों संख्या को जोड़ देना है। दोनों संख्या को क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ा तो 5
और 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो ये 35 आ जाएगा। और इंटू यहाँ 10 है तो 10 ऐसा कैसे, ठीक है, 10 ऐसा का ऐसा ही। कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, तो ये 35 ऐसा कैसे प्लस 2 ऐसा कैसे ऊपर अपॉन 46 में से 35 घटाओ 46 में से 35, तो यहाँ देखो, यहाँ रफ में बता देता हूँ मैं आपको। देखो 46 में से क्या घटाना मुझे 35, तो ये ऊपर लिखा मैंने 46 और नीचे लिखा मैंने 35। अब घटा रहा हूँ इसको, ये माइनस, तो देखो 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, 11 बचे, तो नीचे लिख दिया मैंने 11, ये 11, ठीक है, 11 लिख दिया मैंने। ये काटा पीसी नहीं करनी बिल्कुल भी आपको, ठीक है। और इंटू 10, तो ये 10। अब देखो 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 तो 2 से गुणा हो जाएगा और 1 किससे गुणा हो जाएगा, 11 से। तो ये मैंने लिखा 35 प्लस 10 को 2 से किया तो 20/11। अब कुछ नहीं करना है, 20 में 11 का भाग देना है। 20 में किसका भाग देना है, 11 का, और मान लिख देना है, ठीक है। तो देखो करते हैं अपन। तो ये मैंने 20 ऊपर लिखा और बाहर लिखा मैंने 11 और भाग दे रहा हूँ। तो 11 एकम 11, एक बार गया घटाया, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो इसे उधार लिया तो 10, 10 में से 1 गया तो 9, 2 के पास कितना बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते हैं 0 आ गया, 11 8 88। अब घटाऊंगा तो कितना बचेगा, इधर से उधार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 8 गया 0, पॉइंट का वापस क्या आ जाएगा 0, 11 का पड़ा, एक बार 11 कम 11, फिर बचाया तो 9, तो वापस 8 आ जाएगा, तो 1.818। तो आंसर कितना है मेरा 1.818। तो यहाँ लिखा मैंने 35 प्लस 1.818। तो 35 में 1.88 जो 35 में 1.818 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.818। ये अपना क्या आ गया बहुलक, तो ये अपना बहुलक आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया अपना बहुलक है, ये बहुलक। तो देखो सिंपल है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये स्टेप है ना, ये इसके नीचे लिख लेना आप, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी थी तो मैंने इधर लिख दिया है, तो आपको इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, समझ गए ना। आई होप आप ये इस क्वेश्चन अच्छे समझ पाएंगे। तो ये बहुलक का क्वेश्चन है, ये आपको पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तो आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक शुरू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब अपने को F में जो बारंबारता का F होता है उसमें अपने को सबसे बड़ा मान ढूंढना होता है। बारंबारता का जो F होता है, देखो यहाँ देखो, ये बारंबारता का जो F है इसमें सबसे बड़ा मान ढूंढना होता है। तो इन सभी मानों में सबसे बड़ा मान था 23, तो ये F1 का मान होता है। किसका मान होता है, F1 का। इसके ऊपर वाला होता है F0 का मान और F1 के नीचे का मान होता है F2, ठीक है। अब मैंने इसको पूरे को बॉक्स में बना लिया था, बंद कर लिया था सबसे पहले, ये जो सबसे बड़ा मान होता है। अब वर्ग अंतराल में जो आगे वाला मान होता है वो L का मान होता है। वर्ग अंतराल में आगे वाला किसका मान होता है, L का मान होता है, ठीक है। और जो एच होता है वो एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उन दोनों में अंतर कितना है, वो एच होता है। तो देखो यहाँ 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 का अंतर है, ठीक है। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, तो 10 का अंतर है, ठीक है। और ये सारे मान निकालने के बाद मैंने किस में रख दिए, सूत्र में रख दिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करने के बाद पूरा अपना बहुलक का मान आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पास होने वाली सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन रखा है, इसी वजह से रखा है क्योंकि सिंपल है। माध्य का नहीं रखूँगा, माध्य का नहीं रखूँगा, बहुलक का इस वजह से रखा क्योंकि बहुलक का आएगा और सिंपल है। सबसे पहले सूत्र का 1 नंबर मिल जाएगा, सारणी बनाने का 1 नंबर और इसको सोल्व करने के 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले सूत्र का 1 नंबर, सारणी बनाने का 1 नंबर और सोल्व करने का 2 नंबर, तो 4 नंबर इसे मिल जाएंगे आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पास करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, और बहुलक का पहला क्वेश्चन था ये। ऐसे ही बहुलक के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे अपन, फिर उसके बाद माध्य के माध्यक के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू।